हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज ज्योग्राफी का। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको आइए समझते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। जो ड्रेनेज है ये डिस्क्राइब करता है, मतलब समझाता है एक तरीके से कि रिवर सिस्टम एक एरिया का। लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन come together टू फॉर्म द मेन रिवर। अब क्या है, इसमें एक फिजिकल मैप दिया गया है। इसमें बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो छोटी छोटी रिवर्स आती है और एक वो बड़ी रिवर को बनाती है। फॉर एग्जांपल देखेंगे आप, जैसे कि यहाँ से गंगा रिवर है, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी जो रिवर्स हैं इसमें आकर मिल रही है, तो ये क्या बना रही है, बड़ी रिवर को। तो आगे समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। तो मिलती है वापस द अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द। उसके बाद क्या होती है, ये जो बहती भी जाती है, ड्रेन इनटू द लार्ज वाटर बॉडी सच एज अ लेक और अ सी और एन ओशियन। ये जाकर जो रिवर्स होती है सारी की सारी कहाँ पर गिर जाती है, बड़े ओशियन में या सी में। द ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। जो नदी बड़े से ओशन में वगैरह में कहीं गिरती है या सी में गिरती है तो उसको कहेंगे ड्रेनेज बेसिन, उस जगह को कहेंगे हम ड्रेनेज बेसिन। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन on a map will indicate that elevated area such as the mountain or an upland separate two drain basin। अब दो ड्रेन बेसिन को अलग अलग करने वाला एक जगह होती है, उसको कहते हैं हम सच एज एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड, जिसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। अब वाटर डिवाइड क्या होता है ये समझ लेते हैं। बीच में एक जैसी माउंटेन खड़ा है, ठीक है, ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, तो ये वाटर डिवाइड हो गया दोनों तरफ से। दोनों तरफ डिवाइड होने की वजह से इसको हम वाटर डिवाइड कहेंगे। तो आइए इसमें आगे और समझते हैं। The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief feature of the subcontinent. The Indian river are divided into two major group। इंडियन जो रिवर्स हैं उनको टू मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो द हिमालयन रिवर और एक तो पेनिनसुलर रिवर। अपार्ट फ्रॉम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर जियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। अब क्या है कि ये जो पेनिनसुलर रिवर है और जो आपका हिमालयन रिवर है ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, कई तरीक़ों से। जैसे कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल। जो ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर है वो क्या है, पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स कि जिसमें 12 महीना पानी फ्लो करता रहता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर ड्राउट थ्रू आउट 12 इन थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब, ठीक है। दिस रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन। अब इसको पानी कहाँ से मिलता है, जो हिमालयन रिवर है, जो आपका हिमालय में आपने देखा होगा ग्लेशियर से बड़े बड़े उनकी जो स्नो मेल्ट होती है उससे पानी एक तो इसको मिलता है, साथ साथ आपका जो रेन के थ्रू इसको पानी मिलता रहता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। अब ये जो दोनों रिवर्स है आपका कहाँ से निकलती है, जो नॉर्थ साइड हिमालयन रेंज है वहाँ से निकलती है, माउंटेन से। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्ज। और ये कैसे कहाँ से आती है, ये मेनली एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है, आप इसमें देखेंगे दोनों तरफ माउंटेन होता है, ठीक है, और बीच में रिवर फ्लो कर रही है, तो ये क्या बनाती है, गॉर्ज, मतलब माउंटेन के बीच में से निकलती हुई आती है, ठीक है। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। मतलब अपने सोर्स से लेकर सी तक इसका लॉन्ग कोर्स जो होता है, मतलब डिस्टेंस जो होता है काफ़ी लंबा होता है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी
in their upper course and carry huge load of silt and sand. अब एक तो ये माउंटेन से जब आती है, जब ऊपर से फ्लो होती हुई आती है, तो अपने साथ साथ क्या लेकर आती है? कंकड़ और पत्थर लेकर आती है, थोड़ी बहुत मिट्टी लेकर आती है जो. द मिडल एंड द लोअर कोर्स दिस रिवर फ्रॉम मेंडर्स ऑक्सबो लेक. ये क्या करती है? जब ऊपर से माउंटेन से कोई रिवर फ्लो करती हुई आ रही होती है तो एक ऑक्सबो लेक क्रिएट करती है. जैसे कि सपोज कीजिए ऊपर से ये आ रही है, रिवर आ रही है, तो आगे क्या होता है कि जब कोई रिवर बहते बहते अपना कोई डायरेक्शन चेंज कर जाती है, ठीक है, मतलब ये समझिए कि बीच में देखेंगे आप, ये यहाँ से आती थी पहले, बट अब क्या हुआ, इसने यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो यहाँ पर जो पानी रह गया, पानी जो बच गया, उसको हम कहेंगे ऑक्सबो लेक. समझ आई? तो आगे हम जानेंगे. अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल. अब जो हिमालयन रिवर थी वो पेरेनियल थी, बट जो पेनिनसुलर रिवर है वो सीजनल है, ठीक है. एज देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन रेनफॉल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स. अब मेनली क्या होता है कि ये तो बारिश पर डिपेंड है, प्लस इनके साथ क्या होता है, जब कोई गर्मी का सीज़न आता है तो इनकी जो बड़ी बड़ी रिवर्स भी होती हैं, इनका जो फ्लो होता है बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शैलो कोर्स टू कंपेयर टू देयर हिमालयन रिवर. मैंने बताया था पहले भी कि हिमालयन रिवर जो है करीबन कईयों की, किसी की डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है, किसी को 2900 किलोमीटर, किसी को 2400 किलोमीटर है, तो उनकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन टू पेनिनसुलर रिवर, ठीक है. However, some of them originate in the central highland and flow towards the west. कुछ जो रिवर्स हैं, आपको दिखा देते हैं मैप में, कुछ जो रिवर्स हैं वो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है. ये सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है. यहाँ से कौन सी निकल रही है? नर्मदा, और वेस्ट के साइड जाकर बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है. और दूसरी है तापी. नर्मदा एंड तापी दो रिवर है जो सेंट्रल हाईलैंड से निकलकर ये अरेबियन सी में गिरती है, जिसको पेनिनसुलर रिवर भी कहते हैं. इसमें आगे जानेंगे हम. और कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर? आइडेंटिफाई हमने किया जैसे नर्मदा और तापी. मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. और ये बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है, मतलब जाकर. आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर. अब पेनिनसुलर रिवर यहाँ पर कौन सी है? एक महानदी, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है. एक हो गई गोदावरी, जो यहाँ से निकल के वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी तक पहुँच रही है. एक हो गई कृष्णा, जो ये यहाँ पर ड्रेन हो रही है. एक हो गई कावेरी, जो कि यहाँ गिर रही है. अब आप इसमें वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट आपका सारा का सारा हो गया. तो मतलब पेनिनसुलर रिवर जो है आपकी वेस्टर्न घाट से निकलती है. जो चार रिवर्स है कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी. और जो दो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है, नर्मदा और तापी, वेस्ट साइड फ्लो है. और जो वेस्टर्न घाट से निकलती है चार रिवर, पेनिनसुलर रिवर, और ईस्ट साइड फ्लो है, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है. अब आगे हम जानेंगे इसके और आगे. द हिमालयन रिवर. अब हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर के बारे में. द मेजर हिमालयन रिवर आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. ये तीन नदियाँ जो मेजर है हिमालय की, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र.
दिस रिवर आर लॉन्ग, काफ़ी बड़ी है एक तो ये, ठीक है, एंड आर जॉइन बाय मैनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और साथ में ये अपनी अपनी छोटी छोटी नदियों से मिलती है, ठीक है। अ रिवर अलॉन्ग साइड विद द ट्रिब्यूटरीज में कॉल्ड अ रिवर सिस्टम, जब ये सारी की सारी नदियाँ आपस में मिलती हैं तो एक ये रिवर सिस्टम बनाता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले द इंडस रिवर के बारे में। द इंडस रिवर, द रिवर इंडस राइज इन द तिब्बत, तिब्बत से निकलती है नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर के साइड से, जो कि फ्लो करती है वेस्ट साइड। इट इंटर इंडिया इन द लद्दाख, लद्दाख में इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। इट फॉर्म ए पिक्चरस्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट, आप लोगों को पहले बताया था कि गॉर्ज क्या होता है, दो माउंटेन्स के बीच में से जब एक रिवर निकलती है उसको हम गॉर्ज कहेंगे, ठीक है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक द जस्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। जॉइन इट इन द जम्मू कश्मीर रीजन, ठीक है, ये कश्मीर रीजन में इंडस से मिलती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, जो इंडस रिवर है फ्लो करती है कहाँ से, बाल्टिस्तान और गिलगिट, एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट अटोक, और ये माउंटेन जो पहाड़ी है अटोक के बीच में से निकलती है। द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू इंटर इंडस नियर मिठानकोट, ये कहाँ पर इनसे मिलती है, इंडिया में मिलती है। द सतलुज से मिलती है, द ब्यास में, द रवि, द चेनाब एंड द झेलम, ये सारी की सारी इकट्ठी मिलकर कहाँ पर एंटर कर जाती है, मिठानकोट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जाकर ये एंटर कर जाती है इन सबसे मिलकर। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, जब ये पाकिस्तान में एंटर करती है तो ये साउथ की तरफ जाना शुरू कर देती है, और कहाँ पर जाकर गिरती है ये, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, ईस्ट कराची, कराची में जाकर ये अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। द इंडस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप, जो इंडस प्लेन्स का है थोड़े जेंटल स्लोप है, ढलान पर है। विद द टोटल लेंथ ऑफ द 2900 किलोमीटर, जिसकी लेंथ 2900 किलोमीटर की है, मतलब टोटल इंडस की जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे लंबी जो रिवर है इंडस रिवर है। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब इन द बाकी रेस्ट इन पंजाब और पाकिस्तान। मेनली इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है देखने को आपको इंडस, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में। अब आगे जानेंगे हम बाकी, आगे आ गया द गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर ऑफ गंगा, गंगा की हेड वाटर कॉल्ड द भागीरथी, भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, जो भागीरथी रिवर है गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, एंड जॉइन बाय द अलकनंदा, और ये अलकनंदा को ज्वाइन करती है कहाँ पर, देवप्रयाग में इन उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन, उसके बाद हरिद्वार में क्या होता है, ये माउंटेन से निकल के कहाँ पर, प्लेन से पहुँच जाती है, हरिद्वार से स्टार्ट होता है प्लेन से पहुँचना इनका। तो आगे देखेंगे हम इसमें, और ये आपको देखने को मिल रहा है कॉन्फ्लुएंस दोनों का जो मिलना, भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में जाकर ये मिलना और फॉर्म करता है, मतलब कौन सी रिवर बन जाती है फिर ये, गंगा रिवर, ठीक है। द गंगा इज जॉइन बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय, गंगा जो है काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनती है मतलब कि जुड़ती है। अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच एज द यमुना, द घाघरा, द गंडक, द कोसी, इसमें जो रिवर से इनके नाम दिए गए जो गंगा में जाकर मिलती है, यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। द रिवर यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय, तो मेनली जो यमुना नदी है
वो यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय से। उसके बाद इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा, और साथ साथ बिल्कुल बहती है। एंड एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट द गंगा एट इलाहाबाद, और उसके बाद ये यमुना क्या है जो कि इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय, दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स। मेनली जो ये जो रिवर्स है, 3 रिवर गंडक, घाघरा और कोसी, ये कहाँ से, नेपाल की तरफ से आती है, और इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स में क्या आता है, फ्लड आ जाता है, मतलब कि बाढ़ आ जाती है, ठीक है, एवरी ईयर। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, वेयर इज द एनरिच द सॉइल ऑफ द एग्रीकल्चर। और साथ में ये जो रिवर्स हैं काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी साथ लेकर आती है अपने, ठीक है। इसमें कुछ पेनिसुलर रिवर भी आकर मिलती है गंगा रिवर में। द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड आर द चंबल, बेतवा एंड द सोन। दिस राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया, थोड़े सूखे एरिया से आती है। हैव शॉर्टर कोर्स, ये छोटे लंबाई की होती है इनकी। एंड डो नॉट कैरी मच वाटर, और इनमें ज़्यादा पानी भी नहीं होता। फाइंड आउट एंड हाउ द अल्टीमेटली जॉइन द गंगा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे अब। The enlarge with the water from its right left bank tributary, the Ganga flow eastward till फरक्का in West Bengal। अब क्या है कि जो गंगा रिवर है वो किस साइड, ईस्ट साइड फ्लो करती है। आपने देखी होगी जो गंगा रिवर है ईस्ट साइड फ्लो करती है, ठीक है, ईस्ट मतलब इस साइड फ्लो करती है आपका। द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, मतलब वेस्ट बंगाल के फरक्का तक, लास्ट पॉइंट जो इसका इंडिया में है वेस्ट बंगाल के फरक्का तक। द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, द रिवर bifurcates here, the Bhagirathi Hooghly flowed southward through the deltic plains to the Bay of Bengal। मेनली इसमें मेन ये है कि ये जाती है सीधा, उसके बाद जाकर ये साउथवर्ड होते होते बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है। आगे जाकर फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना, वहाँ जाकर इसके किस नाम से जानी जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद मेघना। द माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, उसके बाद जाकर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर इज़ नोन एज द सुंदरबन डेल्टा, और ये दोनों मिलकर जो डेल्टा बनाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से। आगे जानेंगे हम। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, लुक एट फिगर 3.4 में। तो इसकी जो सबसे बड़ी जो लेंथ है जो हमारी गंगा की रिवर की 2500 किलोमीटर है। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा। अम्बाला में जाकर ये एक पॉइंट दे रखा है जो वाटर डिवाइड होता है इंडस और गंगा का। इंडस आगे जाकर क्या है, पाकिस्तान में मिल जाती है, और गंगा इस साइड हमारे प्लेन्स में आकर सिस्टम में मिल जाती है। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। मेनली जो अम्बाला से सुंदरबन तक का जो स्ट्रेच है ये नियरली 1800 किलोमीटर का है, बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर, बट जो इसकी ढलान है सिर्फ 300 मीटर्स है। इन अदर वर्ड्स देयर इज फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयरफॉर द रिवर डेवलप लार्ज मेंडर्स। आगे हम जानेंगे इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर्स।
ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानेंगे। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत, तिब्बत से निकलती है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। ये बिल्कुल पास से, इंडस और सतलुज के बिल्कुल पास से निकलती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, ये थोड़ी सी इंडस से थोड़ी सी बड़ी है ब्रह्मपुत्र। एंड द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइट आउटसाइड इंडिया, ये ज़्यादातर बाहर ही, इंडिया से बाहर ही बाहर बहती है। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, हिमालय के बिल्कुल पैरेलल बहती है ये ईस्ट के साइड। ऑन द रीचिंग द नामचा बेरवा, नामचा बारवा में जाकर ये पहुंचने के बाद इट टेक यू टर्न, उसके बाद यू टर्न लेकर एंड द एंटर इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश में जाकर ये एंटर कर जाती है। ठीक है, थ्रू अ गॉर्ज, गॉर्ज के थ्रू, मतलब कि दो माउंटेन्स के बीच में से होते हुए निकलती है। हेयर इज कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग, यहाँ पर इसको दिहांग कहते हैं। और ये किससे ज्वाइन करती है? दिबांग एंड लोहित, जो दो रिवर ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की इन असम। ठीक है, असम में जाकर ये दिबांग और लोहित से जाकर मिल जाती है। बाकी का आगे जानेंगे हम। इन तिब्बत द रिवर कैरी अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस silt as it a cold and the dry area. In India, it passed through a region of high rainfall. Here, the river carry a large volume of water and considerable amount of silt. Mainly जो है इंडिया में इसका इतना तेज बहाव नहीं होता, पर जो इनका आपका जो बारिश वगैरह होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बहाव बढ़ जाता है इनका, मतलब फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र has a braided channel in the entire length in Assam and the form many riverine island. अब इतना बड़ा इसका जो एरिया होने की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि रिवराइन आइलैंड बन जाता है। रिवराइन आइलैंड मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ पानी पानी हो जाए एक छोटी सी जगह में, तो उसको आइलैंड बन जाता है। ठीक है, डू यू द रिमेंबर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन, छोड़िए इसको, आगे देखते हैं। Every year during the rainy season, the river overflow in the bank। हर साल जो कि ओवरफ्लो होता है रिवर्स का, ठीक है, यहाँ पर causing widespread devastation। ठीक है, ड्यू टू द फ्लड इन द असम एंड द बांग्लादेश। यहाँ पर जब ये आती है उसके बाद जब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक तो नुकसान पहुँचता है फ्लड की वजह से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़े लैंड मास में नुकसान होता है, और ख़ासकर कहाँ पर? असम और बांग्लादेश में। अनलाइक द अदर नॉर्थ इंडियन रिवर, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय अ ह्यूज डिपॉजिट। जो अलग अलग जो नॉर्दर्न रिवर्स है उसी की तरह ये काफ़ी बड़ा इसका डिपॉजिट है ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड, कॉसिंग रिवर बेड टू राइज। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट द चैनल फ्रिक्वेंटली, मतलब ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहता है। तो अभी फ़िलहाल हम इसी पार्ट को छोड़ेंगे, अगला पार्ट को हम जल्दी करेंगे। ये आपको समझ आया पार्ट, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।